आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत कर ही दी उन लोगों को जो लगातार धर्म के नाम पर नफरत बटोर रहे हैं और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिमों के नाम पर वोट इकट्ठा कर रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आप अक्सर नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पर हाफिज गुलाम सरवर को सुनते ही रहते होंगे। मैं दिखा रहा हूं, यह है हाफिज गुलाम सरवर। अब से लगभग 7 महीने पहले भारत न्यूज़ 247 पे ही हाफिज गुलाम सरवर ने बयान दिया था कि जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, जितने भी मुस्लिम इदारे चल रहे हैं या मुस्लिमों के नाम पर जो लोग पार्टियां चला रहे हैं, वे सब के सब एक हमदर्दी बातोर। ये थी बात गुलाम सरवर की, जो कि सच्चाई को परख चुके थे, जान चुके थे और साफ साफ भारत न्यूज़ पे कहा था कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए कि बताइए प्रधानमंत्री जी कि ये नफरत कब रुकेगी। पर किसी भी मुस्लिम तंजीम ने या मुस्लिमों के नाम पर वोट बटोरने वाले, चाहे वह पार्टी कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर गुलाम सरवर उस समय बोल रहे थे तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि बात वही की वही लग रही है कि ढाक पर 3 पात। आज कल जिस तरह से सोशल मीडिया पर और एक तरह से बहुत सारे सोशल एक्टिविस्टों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को बड़ी तवज्जो के साथ लेते हुए ये बताने की जिद्दोजहद की है, काश गुलाम सरवर की बात को मानते हुए 7 से 8 महीने पहले अगर मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट या मुस्लिमों के नाम पर वोट बटोरने वाली पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या यूं कह लो कि जितने भी मुस्लिमों के नाम पर इदारे चल रहे हैं, वे अगर प्रधानमंत्री से बात करते तो शायद हो सकता था कि यह बयान पहले जारी हो जाता और जिस तरह बेगुनाह मुस्लिमों की हत्याएं की गई हैं, दलितों की हत्याएं की गई हैं, वे हत्याएं ना होती, मॉब लिंचिंग कर करके जो हत्याएं की गई हैं। दोस्तों साथियों, बड़ा अफसोस होता है कभी कभी ये सोच करके क्या हो गया है उन लोगों को जो पहले दम भरते थे सद्भावना का। ये शब्द मैं साफ बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा कौन सा मुस्लिम इदारा है जो नफरत बांटने की बात करता है, और ऐसा कौन सा हिंदू इदारा है जो नफरत बांटने की बात करता है? कोई नहीं करता है। अगर जब भी बात करोगे तो सब सद्भावना की बात करते नजर आएंगे, संविधान से चलने की बात करते नजर आएंगे। पर कहीं ना कहीं एक भीड़ 8 से 9 सालों के अंदर ऐसी इकट्ठा हो गई और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से महसूस होता है कि वाकई में मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ और हो रहा है। और अगर मुसलमानों के नाम पर ही वोट बटोरने वाले अगर ये आवाज उठा लेते और बात करते अब से महीनों पहले, सालों पहले, तो शायद बहुत से बेगुनाह मुसलमानों की हत्याएं ना होती, बहुत से कारोबार ना उजाड़े जाते, बहुत से दंगे ना होते, बहुत सी ऐसी परेशानियां या ऐसी नफरत ना फैलती भारत के अंदर, जो आज प्रधानमंत्री को यह बयान देना पड़ा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत है। ये नरेंद्र मोदी नसीहत कर रहे हैं तो इसका मतलब तो साफ साफ जाहिर है, अब तो जाहिर हो गया है। तो फिर क्यों नहीं बात करते हैं जाके हाफिज गुलाम सरवर ने, जो अब से 7 महीने 8 महीने पहले जिस भाषण को या जिस तरह से यूं कहा जाए मैंने वाइट की थी और मैंने सवाल किया था कि ये नफरत रुकेगी कैसे, तो गुलाम सरवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी न ठहराते हुए सीधा सीधा मुस्लिम इदारों को और मुस्लिम रहनुमाओं को जिम्मेदार ठहरा दिया था कि जिस दिन ये बात कर लेंगे जाके उस दिन नफरत खत्म हो जाएगी देश के अंदर। ये गुलाम सरवर का दावा था और ये बात सच साबित हो गई है। यानी कि ये कहीं ना कहीं इशारा जग जाहिर करता है कि नफरत जहां से आ रही थी, आज सवाल उन्हीं पे खड़ा हो गया है और उन्हीं से अगर बात पहले की जाती तो ये इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग की जैसी घटनाएं ना घट रही होती। कितनी मॉब लिंचिंग हुई है गिनती कर सकता है कोई? कितने दंगे हुए कर सकता है कोई? कहां कहां मस्जिदों पे हमले हुए, कहां कहां नारेबाजी हुई, बेवजह मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई, झूठ बोल बोल के मुसलमानों को फंसाया गया, कितना
यानी कि कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया गया और रात और दिन महिलाओं को ये कह करके टॉर्चर किया गया कि ये शाहीन बाग की महिलाएं, क्या क्या ना कहा गया। तो कुल मिलाकर ये जो बयानबाजियां हुई हैं, इसने बड़ी नफरत फैलाई और इसको रोका जा सकता था बहुत वर्ष पहले। और अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के अंदर चुनाव की हवा को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है और इस बयान का वो लोग समर्थन करें जो नफरत फैला रहे हैं। और ये बात तो सच है और जग जाहिर है कि नफरत फैला कौन रहा था, क्योंकि अक्सर दलित मुस्लिम तो ये मांग कर रहा था कि देश में नफरत फैल रही है। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी इस बात को कह चुके थे। पर जब गोदी मीडिया का एक पत्रकार जिसका नाम अमन चोपड़ा है, वो उनको ठक ठक के और तंज कर करके बयान कर दे, अपनी ओर से बयान दे के ये उलझाने की कोशिश कर रहा था कि ओ वाह, जब तक तुम उपराष्ट्रपति थे तो तुम परेशान नहीं थे। जबकि उन्होंने कहा था कि एक उपराष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक मदारी की तरह होता है, ये डुगडुगी बजा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। यानी कि पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए उन्होंने पूरी तरह से ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं मुसलमान परेशान हैं और देश के अंदर डर का माहौल है। कितना बड़ा ये प्रोपेगेंडा रचा गया और 8 साल से प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे खामोश थे और अब बोले हैं तो आज बीजेपी का वो हर कार्यकर्ता और वो हर व्यक्ति फंसता नजर आ रहा है जो ये कहता था देश हिंदू राष्ट्रीय बनेगा। वाकई में मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान इस समय आना हो सकता है चुनावी सुगुफा हो, पर अगर वो लोग मान लें जो नफरत फैला रहे हैं तो शायद ये देश वाकई में विश्व गुरु बनेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।